तो लेबर कॉस्टिंग में क्या है कि आप खुद सोचो कि लेबर कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कम किया जाए। एक ऑफर दे कि आप अगर 8 घंटे का काम 6 घंटे में कंप्लीट कर लिए, मतलब कम टाइम में कंप्लीट कर लिए, तो आपको हम क्या देंगे, बोनस। ठीक है, एज पर रोहंस फॉर्मूला अलग है, एज पर हाल से फॉर्मूला अलग है, तो आपको बस वही ध्यान रखना है। सिंपल 2/100 इंटू 600, एकदम सिंपल सा, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलो अब हम लोग लेबर कॉस्टिंग स्टार्ट करने वाला है। इससे पहले हमने मेटेरियल कॉस्टिंग ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख लो। ठीक है, जितना आसानी से आपको मेटेरियल कॉस्टिंग समझ में आया है, उतना ही आसानी से लेबर कॉस्टिंग भी समझ में आएगा। हम पक्की गारंटी है, बहुत ही इजी चैप्टर है। लेबर कॉस्टिंग होता क्या है, पहले समझो कि किसी भी फैक्ट्री में जो मेन एलिमेंट होता है, खर्चे का जो मेन एलिमेंट होता है, वो मेनली दो तरह का होता है, मटेरियल, लेबर, और थर्ड होता है ओवरहेड। बट मटेरियल में क्या होता है ना कि हम लोग कितना मटेरियल खरीद रहे हैं, उस खर्चे को हम लोग कैसे कम कर सके, हमने निकालना सीख लिया है। अब हम लोग लेबर कॉस्टिंग पे आते हैं। तो लेबर कॉस्टिंग में क्या है कि आप खुद सोचो कि लेबर कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कम किया जाए। हमको इस चैप्टर में वो चीज ही सीखना है। अब किसी लेबर का मानो कि जो मेहताना है वो अगर है 100 रुपया 1 घंटे का, और उसने 8 घंटे काम किया, 800 रुपया है। अगर उसको हम 600 रुपया देंगे तो क्या काम करेगा? क्या उसको हम 700 देंगे तो काम करेगा? तो काम तो नहीं करेगा। तो कैसे इसको मिनिमाइज किया जाए? ऐसे काम करें जिससे लेबर को पैसा ज्यादा भी मिले और मेरा खर्चा भी कम हो जाए। हमको ऐसे स्कीम लाने होंगे। समझ में आ रहा है ना कि अगर लेबर को 8 घंटे का 800 रुपया मिल रहा है, तो हमको इस तरीके से काम करना है कि हम उसको 8 घंटे का 800 ना दे के 900 या 1000 रुपया दे, मतलब ज्यादा दे, बट हमारा लेबर कॉस्टिंग कम आए। तो कैसे सीखें, कैसे चीज होता है, इसको हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि हम लेबर को ज्यादा देकर भी कैसे अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक दो सम्स लिए, बहुत ही आसान सम है कि लेबर को हम लोग पैसे किस बेसिस पे देते हैं। किसी भी लेबर को हम दो बेसिस पे पैसे देते हैं, टाइमली बेसिस और पीस रेट बेसिस। टाइमली बेसिस मतलब क्या हो गया कि आप मेरे यहाँ पे जितने देर काम करोगे, जितने आवर काम करोगे, आपको हम पैसे भी उसी हिसाब से देंगे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम। अगर उसने 8 घंटे काम किया तो हम उसको 8 घंटे के हिसाब से पैसे देंगे। ठीक है ना। फिर आता है पीस रेट बेसिस। पीस रेट बेसिस क्या हो गया कि हम पीस रेट के बेसिस पे पैसे देंगे कि जितना पीस आपने बनाया है, जितना पीस आप बना रहे हो, हम आपको उस बेसिस पे पैसे देंगे। जैसे मानो कि मेरे फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर है, ठीक है, तो जहां पे हमको क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वालिटी, जहां पे हमको क्वांटिटी से मतलब नहीं, हम चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छा हो, वहां पे हम लोग टाइम बेसिस फॉलो करेंगे कि भाई तुम आओ 8 घंटे काम करो, बट काम अच्छे से होना चाहिए, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी भी कस्टमर को अनसेटिस्फाइड नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरीके से काम करना है कि हर प्रोडक्ट मेरा एकदम ऑप्टिमम क्वालिटी का निकले। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या फॉलो करेंगे, टाइमली बेसिस। ठीक है, पर जहां पे मेरे को पता है कि डिमांड बहुत हाई है, मतलब हम जो भी प्रोडक्ट बस बना के भेज दे मार्केट में तो बिकना ही है, वहां पे हम लोग क्या फॉलो करेंगे, पीस रेट बेसिस। कि हम अपने लेबर को बोलेंगे तुम जितना पीस बनाओगे हम तुमको हर पीस के बेसिस पे पैसे देंगे। यहाँ पे क्वालिटी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, तो उस केस में हम लोग पीस रेट बेसिस फॉलो करेंगे। ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कंप्यूट अर्निंग ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर 2016 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आवर वर्क, मतलब ये कौन सा बेसिस हो गया, ये टाइमली बेसिस हो गया कि हम अपने वर्कर को टाइमली बेसिस पैसे देंगे। ठीक है, उसने हमारे यहाँ पे 150 आवर काम किया है एक्स ने, और वाई ने 200 आवर काम किया है। ठीक है, रेट पर आवर जो है वो कितना है, 10 पर आवर है एक्स का और 15 पर आवर है वाई का। ठीक है, तो एज पर टाइमली बेसिस मेरा बेसिक वेज कितना होगा, इसको यहीं पे दिखा देते हैं। अगर हम बात करें एक्स का, तो एक्स का बेसिक वेज कितना होगा, एक्स का बेसिक वेज होगा जो उसने काम किए, आवर वर्क 150 इंटू जो रेट उसको हम दे रहे थे 10, कितना हो गया 1500। ठीक है, इसको 1500 रुपए मिलेंगे। ठीक है, सेम बात अगर होगा वाई का, अगर वाई का बात होगा तो वाई ने काम किया हमारे यहाँ पे 200 घंटे और उसको हम रेट दे रहे हैं 15 रुपए करके, तो 200 इंटू 15 तो कितना हो गया 3000। तो देखो यहाँ पे
मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया, हमने क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उस पर ध्यान दो। देखो हमने फॉर्मूला क्या यूज किया है, टाइम टेकन, जो टाइम उसने काम किया है, और रेट पर आवर। तो अगर हम लोग टाइमली बेसिस फॉलो करेंगे तो हम क्या करेंगे, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, जितना मेरे वर्कर ने काम किया है उतना आवर इंटू जो उसको रेट दे रहे हैं इंटू रेट, जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमको यूनिट में दे रहा है कि जो एक्स ने प्रोड्यूस किया वो है 3000 यूनिट और वाई ने जो प्रोड्यूस किया वो है 2500 यूनिट। हम एक यूनिट कितना रुपए दे रहे हैं, 1.5 रुपया। तो एक्स का वेज कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 1.5। ठीक है, तो हो गया हमारा 4500 रुपीज, 4500। सेम अगर बात होगा वाई का, तो वाई का कितना है 2500 इंटू 1.5, तो हो गया आपका 3750। सुना, एकदम सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। अगर क्वेश्चन में बोलेगा टाइम बेसिस पे तो हम टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, अगर क्वेश्चन में हमको डिटेल देगा पीस रेट बेसिस का तो हम लोग पीस रेट बेसिस पे काम करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम सिंपल वे में हमको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग एक वैसा टॉपिक जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बोनस स्कीम। मतलब क्यों मेरा लेबर ज्यादा यूनिट बनाने के लिए मेरे पास काम करेगा और मेरे को फायदा भी होगा। मतलब सिंपल समझो कि हम लेबर को 8 घंटे का अगर 1000 रुपए देते हैं, अभी बात क्या किया था हमने कि अगर हम 8 घंटे का 800 रुपए देते हैं, तो हम कुछ ऐसा स्कीम लेकर आए कि लेबर को हम 8 घंटे का 1000 रुपया दे बट मेरा फायदा हो जाए। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि अगर हम लोग अपने लेबर को बोले, एक ऑफर दे कि आप अगर 8 घंटे का काम 6 घंटे में कंप्लीट कर लिए, मतलब कम टाइम में कंप्लीट कर लिए, तो आपको हम क्या देंगे, बोनस। ठीक है, जैसे अगर 100 यूनिट बनाने में उसको 1 घंटे लगते हैं तो कायदे से वो 8 घंटे में 800 यूनिट बनाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको ऑफर दे कि आप 1200 यूनिट बनाओ, 8 घंटे में ही बनाओ बट कितने बनाओ, 1200 यूनिट बनाओ, तो एक्स्ट्रा जो 400 यूनिट आपने बनाया उसके लिए हम वो क्या देंगे, बोनस देंगे। क्योंकि 1 घंटे का एक घंटे में 100 यूनिट बन रहा था, तो अगर आपने 1200 यूनिट बनाया मतलब आपने 12 घंटे का काम किया। समझ में आ रहा है ना कि आपने कितना काम किया, 12 घंटे का काम 8 घंटे में कंप्लीट कर लिया। तो कोई भी लेबर मेरे लिए इतना मेहनत क्यों करेगा, अगर उसको हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो करेगा। ठीक है, तो जैसे कि उसको 8 घंटे का अब तक कितने मिल रहे थे, 800 मिल रहे थे, अब उसने क्या किया, 1200 यूनिट बनाया, मतलब उसने 12 घंटे का 8 घंटे में कंप्लीट कर लिया, तो 4 घंटे के लिए उसको हम अलग से बोनस देंगे। ठीक है, तो वही जो बोनस देंगे वो उसके लिए हमारे पास 2 स्कीम होते हैं, एक है हालसे स्कीम और एक है रोवंस प्लान। ठीक है, हालसे प्लान और रोवंस प्लान, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी समझेंगे, दोनों में कौन अच्छा है वो भी समझेंगे। मतलब दोनों के हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाता है कि अंडर हालसे मेथड आपको बताना है, अंडर रोवंस मेथड बताना है। बहुत ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हालांकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा एडवांस पड़ेगा, वो क्वेश्चन भी एक बार डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं बोनस होता क्या है। ठीक है, अब हमको इस सम को करना है हालसे प्लान से, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, देखो हमको सबसे पहले निकालना है टाइम टेकन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं टीटी, टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन ना लिख करना, हम पहले टाइम अलाउड लिखते हैं। सबसे पहला क्या है, टाइम अलाउड, तो टी ए, टाइम अलाउड हमारा कितना है, हमारा है 10 आवर। ठीक है, 10 आवर। फिर है एक्चुअल टाइम टेकन कितना है, 8 घंटा। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना हो गया मेरा, 8 आवर। मतलब एक लेबर को हम लोग स्टैंडर्ड टाइम अलाउ कर रहे थे 10 घंटा, ठीक है, पर उसने वो काम 8 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो टाइम सेव कितना हो गया हमारा टाइम सेव हो गया 20 पर आवर, 20 पर आवर। ठीक है, अब उसको जो हम वेज देंगे ना, नॉर्मली क्या होता है कि जो पहले इसको देते हैं बेसिक वेज, बेसिक वेज मतलब आपने जितना हमारे यहाँ काम किया उसके हिसाब से आपको पैसे देंगे। तो बेसिक वेज में क्या होता है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, रेट पर आवर। तो टाइम टेकन कितना है हमारा टाइम टेकन है 8 इंटू 20, मतलब कितना हो गया 160।
अब आपके मन में लग रहा है कि लेबर को फायदा क्या हुआ यहाँ पे, वो 10 घंटे काम करता तो उसको कितना मिलता, 200 मिलता, आज 8 घंटे में कर ली तो उसको 60 मिल रहा है, उसको तो पैसे कम मिल रहे हैं, आपको ये लग रहा है लेकिन नहीं, उसको हम लोग क्या देंगे, बोनस देंगे। बोनस देते हैं, बोनस क्या, अंडर हाल्से मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या है एक बार देख लीजिए। बोनस के लिए टाइम सेव इंटू रेट इंटू 50%, जो आएगा उसको 50% से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टाइम सेव है 2 और टाइम रेट है 20, ठीक है ना, और ये है मेरा 50%, मतलब हमारा हो गया आपका 20, कितना हो गया 20, तो वेज कितना हो गया 180। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। बट अभी भी आपको ये लग रहा होगा कि लेबर को फायदा क्या हुआ इसमें, उसको उस 10 घंटे के काम के 200 रुपए मिल रहे थे, उसने पहले कर लिया तो उसको 180 मिल रहा है, कंपनी को तो फायदा हो गया, बट लेबर को क्या फायदा हुआ, आपके मन में चीज आ रहा है ना। तो देखो लेबर को भी फायदा हुआ, लेबर को पहले 8 घंटे के हिसाब से कितने मिलते थे, 160 रुपए मिलते थे, मतलब उसका इफेक्टिव आवरली रेट पहले कितना था, इफेक्टिव आवरली रेट उसका पहले था 20, ठीक है ना, बट अब इफेक्टिव आवरली रेट कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई हम लोग करेंगे 8, तो हमारा इफेक्टिव आवरली रेट जो है वो 20 से ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कि पहले जहां उसको 1 घंटे के 20 रुपए मिल रहे थे, अब उसको 1 घंटे के लगभग 8 घंटे है तो लगभग 22 रुपए 50 पैसे मिलेंगे, 22.5 अब उसको मिलेंगे, मतलब अब उसका इफेक्टिव आवरली रेट जो हो गया 180 के हिसाब से वो हो गया 22.5। तो मतलब क्या समझ में आया कि उसको उसका जो वेज का रेट है, उसका जो इफेक्टिव आवरली रेट है वो क्या हो गया, बढ़ गया, उसको उस काम के लिए कम पैसा मिला बट उसको आवरली रेट ज्यादा मिला। देखो क्या है ना कि लेबर को तो हम 8 घंटे ही अपने यहाँ पे काम करा रहे हैं, अगर उसको 10 घंटे काम कर रहा है तो उसको उसी समय का एक्स्ट्रा पैसा लेकर घर जा रहा है। ठीक है, करना क्या है, ऐसा तो कुछ नहीं कि वो कुछ एक्स्ट्रा कुछ समय उतना ही दे रहा है, बट ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ज्यादा सीरियस वे में काम कर रहा है, ज्यादा ध्यान से काम कर रहा है, जिससे वो ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा लेबर को भी पैसा ज्यादा मिल गया और मेरा ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस भी हो गया, तो उसका भी फायदा हुआ और हमारा भी फायदा हो गया। ठीक है ना। अब अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम रोवंस प्लान से बनाए, ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर हम लोग रोवंस प्लान से बनाए तो उसमें क्या होता है, उसमें भी सिंपल है, बेसिक वेज हमारा कितना है, वो तो सेम ही रहने वाला है ना, 8 घंटे उसने काम किए, 20 आवरली रेट था तो 160, ठीक है। अब एज पर रोवंस जो बोनस का फॉर्मूला है वो है हमारा टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। ठीक है, एज पर रोवंस फॉर्मूला अलग है, एज पर हाल से फॉर्मूला अलग है, तो आपको बस वही ध्यान रखना है। टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन है 8 घंटा, टाइम अलाउड है 10 घंटा, टाइम सेव है 2 घंटा और रेट है हमारा 20। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 32, ये हो गया 32। एज पर रोवंस को कितने रुपए मिलेंगे, 192। ठीक है, तो एज पर हाल से उसको कितना मिला, 180, एज पर रोवंस को कितना मिला, 192। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि रोवंस प्लान ज्यादा अच्छा है हाल से अच्छा नहीं, डिपेंड करता है कि उसका टाइम सेव कितना है। ठीक है, तो किसी केस में आपको हाल से भी ज्यादा मिलेगा, किसी में रोवंस में ज्यादा मिलेगा। अब ये कम होगा, ये आपको आगे क्लास में समझाएंगे हम, अभी बस सिंपल समझो दोनों ही बोनस प्लान है, दोनों ही अच्छा है, पर किसी केस में हाल से में ज्यादा मिलता है, किसी केस में रोवंस में ज्यादा मिलता है, किस केस में ज्यादा मिलेगा, कब क्यों मिलता है, वो आपको आगे क्लास में समझाए जाएंगे। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, टाइम अलाउड 10 आवर, टाइम टेकन 8 आवर, टाइम रेट कितना है 6 पर आवर, और बोला कंप्यूट अर्निंग अंडर रोवंस प्लान। देखो आपको मैंने सबको समझा दिया है, 10 घंटा उसको टाइम अलाउड था और टाइम टेकन 8 घंटा है, तो टाइम सेव कितना हो गया, टाइम सेव हो गया 2 आवर। ठीक है, तो बस आपको रोवंस और हाल से दोनों से सम एक बार बना लीजिएगा। ठीक है, हाल से भी बना लीजिएगा, ये आपको होमवर्क दे देना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वही क्वेश्चन नंबर 4 है, तो मैंने 3 में ही दोनों आपको समझा दिया, हाल से का भी और रोवंस का भी। ठीक है,
एक बार एक काम करते हैं, आपको हम फॉर्मूला दोनों का एक बार दिखा देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। देखो बेसिक वेज का तो फॉर्मूला सेम है, बेसिक वेज का फॉर्मूला सेम है, टाइम इंटू रेट पर आवर, इंटू रेट पर आवर, ठीक है ना। ये एकदम सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, दोनों मेथड में सेम है। बट अगर बात होगा बोनस का, ठीक है, अगर बात होगा बोनस, ठीक है, तो हम पहले दिखा देते हैं हालसे का। हालसेस का जो बोनस है उसमें क्या है, सिंपल सा टाइम सेव इंटू रेट, ठीक है, जो आएगा उसको इंटू 50% कर देंगे तो मेरा बोनस निकल जाएगा अंडर हालसे, ठीक है। अगर बात करेंगे रोवंस का, रोवंस का बात करेंगे अगर, तो टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव इंटू रेट, ठीक है। मतलब एक चीज देखिए ना कि आपका बेसिक वेज सेम रहने वाला, बोनस में बस अलग अलग रहेगा। या तो ये होगा केस 1 हालसे से बोलेगा बनाने के लिए, या फिर केस 2 या फिर आपको बोलेगा रोवन से बनाने के लिए। तो जो बोलेगा हमको उसको अप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा सम, आसानी से हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखिए एक और क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है, टाइम अलाउड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 100 बोल्ट इज 2 आवर एंड आवरली रेट ऑफ वेज पेमेंट इज 12। मतलब बोला जा रहा है कि 100 बोल्ट्स बनाने के लिए मेरे को 2 घंटे का समय दिया जा रहा है। 100 बोल्ट्स 100 बोल्ट्स बनाने के लिए हमको टाइम कितना मिल रहा है, 2 घंटा मिल रहा है। 2 लेबर है मेरे पास M और N, एक ने प्रोड्यूस किया 600, एक ने प्रोड्यूस किया 500, ठीक है, पीस बनाए। फिर उसके बाद बोल रहा है कि कैलकुलेट देयर अर्निंग अंडर हालसे बोनस और अंडर रोवंस प्रीमियम बोनस। बस यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ तो अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम लोग एम को देख लेते हैं। एम का कैलकुलेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेज, ठीक है। तो एम का अंडर हालसे, अंडर हालसे पहले हम लोग हालसे के हिसाब से बना लेते हैं, एम और एन दोनों का, ठीक है। तो एम का वही बना रहा है, तो पहला एम का क्या निकालेंगे, बेसिक वेज, बेसिक वेज, ठीक है। बेसिक वेज कितना है, तो बेसिक वेज निकालने से पहले कुछ आपको चीजों को समझा देते हैं। पहले निकाल लेते हैं टाइम अलाउड, ठीक है। तो टाइम अलाउड में क्या समझना है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि 100 बोल्ट्स बनाने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया है, ठीक है। एम ने टोटल कितने पर बनाए हैं, तो एम ने बनाए हैं टोटल 600 यूनिट, ठीक है। तो 600 यूनिट उसने बनाए हैं, ठीक है। तो उसको समय कितना दिया गया था, 2 घंटे का समय दिया गया था। 2 घंटे में 100 बोल्ट्स बना रहा था, ठीक है। तो डिवाइड बाई 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 आवर। समझ में आया ये चीज आपको कि 100 यूनिट बनाने के लिए उसको 2 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसने बनाया 600 यूनिट, तो उसको टोटल कितना समय लगा होगा, तो 600 डिवाइड बाई 100, 0 कट गया, तो 6 to 12 आवर क्या निकल गया मेरा, टाइम अलाउड। एकदम सिंपल सा देख लो, 2 घंटे में हम 100 बना रहे हैं, तो 600 बनाने में कितना समय लगा होगा, सिंपल 2/100 इंटू 600, एकदम सिंपल सा, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमारा कितना निकल गया, टाइम अलाउड 12 आवर। टाइम टेकन कितना है, 8 आवर है, 8 आवर, 8 आवर। तो टाइम सेव कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8, 4 आवर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बेसिक वेज में। बेसिक वेज तो हो गया हमारा बेसिक वेज, 8 घंटा उसने काम किया है, और हमारा जो रेट है वो है शायद 12, हाँ रेट पर पेमेंट, हाँ 12 रुपये हमारा जो है वो रेट है, ठीक है।
तो ये हो गया 12, तो बेसिक वेज तो हो गया 96, ठीक है, प्लस बोनस, ठीक है। अभी हालसे से बना रहे हैं, तो हालसे का फॉर्मूला क्या है, टाइम सेव इंटू रेट इंटू 50%, ठीक है। तो टाइम सेव है 4 घंटा, रेट है हमारा 12 इंटू 50%, हो गया 4824, हो गया हमारा 120, ठीक है ना। देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल सम्स है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग एन में। एन ने कितना बनाया है, तो एन ने बनाया है 500 यूनिट, ठीक है। तो इसका टाइम अलाउड कितना हो जाएगा, तो 500/100 इंटू 2, तो हो गया हमारा 10 आवर, ठीक है। तो टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन है 8 आवर, टाइम सेव कितना हो जाएगा, टाइम सेव हो गया हमारा 2 आवर, ठीक है ना। एकदम सिंपल, कुछ तो है ही नहीं, बस खाली आपको वो स्टेप फॉलो करना है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। अब हमारा बेसिक वेज कितना हो जाएगा, बेसिक वेज हो गया हमारा 8 घंटे इंटू 12, तो 96, ठीक है। और टाइम्स बोनस कितना हो गया, बोनस हो गया हमारा 2 घंटा, टाइम सेव किया मैंने, रेट 12 रुपया और है 50%, तो कितना हो गया 12, तो कितना हो गया ये 108। तो देखो अंडर हालसे और अंडर रोवंस में क्या हुआ फायदा, कि उसमें अंडर हालसे उसको 120 रुपया मिला और अंडर रोवंस 108 रुपया। लास्ट सब में क्या हुआ था कि रोवंस पे ज्यादा मिला था, हालसे में कम मिला था, तो यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे उसको हालसे में ज्यादा मिल रहा है और रोवंस में कम मिल रहा है। तो ये चीजें हैं जो बदलते रहती है, ठीक है ना। तो मैंने एम का बना लिया है, इनका आप लोग अपने से खुद से ट्राई कीजिए, इनका करके मेरे को कमेंट कीजिए सर इसका कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कुछ नहीं है, मैंने सॉरी ये तो मैंने दोनों हालसे से ही बनाया है, तो हालसे से बनाया तो हमारा एम का आया 120 और एन का आ रहा है 108। अभी मैंने रोवन स्कीम अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो रोवन स्कीम आपके लिए होमवर्क रहता है, ठीक है। लास्ट में मजा करेंगे इस सब क्लास में। इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर हालसे प्लान इज एन ऑपरेशन, बुलेट राजा कैन अर्न 27 ऑन जॉब फॉर विच ही टेक्स 8 hour rate of wages 3 per hour, कैलकुलेट व्हाट विल बी हिज अर्निंग इफ रोवंस प्लान जीरो। सिंपल सा क्या बोल रहा है कि बुलेट राजा एक एम्प्लॉय है, उसका नाम है बुलेट राजा, ठीक है। उसको टोटल कितने रुपए अर्न कर रहा है हमारे फर्म से, टोटल 27 रुपए अर्न कर रहा है, 27 रुपए वो हमारे यहाँ से कमा रहा है, ठीक है। फॉर विच ही टेक्स टाइम फॉर 8 आवर, और उसके लिए वो 8 घंटे काम कर रहा है, और उसका जो वेज का रेट है वो 3 है, ठीक है। और हम लोग कौन से स्कीम फॉलो कर रहे थे, हाल से। तो वही बोल रहे हैं अगर हम लोग फॉलो करें रोवंस प्लान, अगर हम लोग रोवंस प्लान फॉलो करें तो उसको बोनस कितना, मतलब उसको टोटल इनकम कितना होगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो इसका टोटल वेज है वो कितना हो गया, बुलेट राजा का टोटल वेज है 27, ठीक है। फॉलो क्या कर रहे हैं हम लोग, हालसे मेथड। हालसे मेथड क्या है, बेसिक वेज कैसे निकलेगा, बेसिक वेज का फॉर्मूला क्या था हमारा, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। तो ये तो हमारे पास है ही, टाइम टेकन है 8 घंटा और रेट है 3, तो कितना हो गया ये 24। टाइम अलाउड नहीं पता हमको, ठीक है, तो हम लोग हालसे के हिसाब से हम लोग टाइम अलाउड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा क्या है, बोनस। देखो हमको बोनस का अमाउंट पता है, कैसे पता है, क्योंकि हमको टोटल 27 रुपीज मिल रहा है, तो बोनस कितना होगा 3 रुपया होगा। सिंपल है ना, 24 + 3 27, तो उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। बोनस का फॉर्मूला क्या है, टाइम सेव इंटू रेट इंटू 50%, यही है ना।
तो इनको कैलकुलेट करके मेरा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए बस। तो टाइम सेव तो हमको पता नहीं है, बट रेट तो पता है 3 इंटू 1 पॉइंट इंटू 50 ना, इंटू 50% इक्वल टू 3। तो टाइम सेव इंटू 1.5, 3 और 50 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 का 50% 1.5 इक्वल टू 3। तो टाइम सेव इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1.5 हो गया हमारा 2 आवर। ठीक है, तो अगर टाइम सेव 2 आवर है तो टाइम अलाउड कितना हो जाएगा, टाइम अलाउड हमारा हो जाएगा 10 आवर हो जाएगा ना। 8 घंटे उसने काम किए और 2 घंटे उसने बचा लिए, मतलब उसको 10 घंटा मिला था उस काम को करने के लिए। तो अंडर रोवन स्कीम उसको कितने मिलेंगे, तो बेसिक वेज तो हमको पता ही है, बेसिक वेज का तो कोई टेंशन है नहीं। 8 घंटे काम किया उसने, टाइम टेकन इनटू रेट, ये तो 24 ही होना है जो पहले था। बोनस में चेंजेस होगा, तो बोनस फॉर्मूला क्या था, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव इनटू रेट। यही है ना, बस जो फॉर्मूला वो अप्लाई कर देना और कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। टाइम टेकन 8 घंटा, टाइम अलाउड 10 घंटा, टाइम सेव 2 घंटा, रेट 3 रुपया। करते हैं 5, तो 24 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 4 जा 20.408 4.8, तो हमारा कितना हो गया 24 प्लस ये 28.8। ठीक है, तो एज पर रोवन स्कीम बुलेट राजा को कितना मिलेगा, 28 रुपये 80 पैसा, जो कि पहले कितना मिला 27 रुपये मिल रहा था। तो अगर कंपनी रोवन स्कीम से स्विच करके, सॉरी हालसे से स्विच करके अगर रोवन स्कीम में चल जाती है तो बुलेट राजा को ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो कंपनी अपने हिसाब से स्कीम फॉलो करते हैं, क्योंकि हाँ अगर आपका जो टाइम सेव है ना वो 50% से कम है, टाइम सेव जो है वो अगर 50% से कम, 50% मतलब जितना आपको समय दिया गया वो जो है वो समय दिया गया 8 घंटा, आप उसने काम को अगर 3 घंटे में कर लिए, उस केस में हाल से बहुत फायदेमंद है। लेकिन अगर आपको ने 1 घंटा 2 घंटा मतलब 50% से कम टाइम आपने सेव किया है, उस केस में रोवन स्कीम फायदेमंद रहता है। ठीक है, तो दोनों स्कीम अच्छा है, दोनों में किसी में प्रॉब्लम नहीं है, पर डिपेंड करता है कि आपने कितने टाइम अपना सेव किया है। तो कंपनी वो चीज को देखते हुए अपने हिसाब से स्कीम चूज करती है जिसमें उसका फायदा ज्यादा होता है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में हमने जो प्रीमियम स्कीम है, जो बोनस स्कीम है, उसको टच किया है और यहां से कंफर्म क्वेश्चन आता है। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत और चेंजेस होंगे, थोड़े क्वेश्चंस और एडवांस होंगे, मतलब ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन से मर्ज हो जाएगा जाकर। बट ये जो मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन के, दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स के एग्जाम में आए हुए हैं, तो रिसेंट 2-3 साल के पहले ही सब वाले क्वेश्चन है ये, तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इनका इम्प्लीकेशन भी बड़े क्वेश्चंस में रहता है, तो जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करो। आपका सेकेंड सेमेस्टर से पहले, एग्जाम से पहले हम लोग आपको क्विक रिवीजन करा रहे हैं, हर एक चैप्टर का लगभग 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के लिए इजी क्वेश्चन भी करेंगे और धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चन में भी जाएंगे। जैसे आज का पहला क्लास था तो हमने बेसिक क्वेश्चन ज्यादा किया है चैप्टर को समझाने के लिए, चैप्टर होता क्या है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियोस के बाद आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट और 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो इसके एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी है, वो भी डिस्कस करेंगे। बट एडवांस नाम के हैं, वो भी इतने ही इजी हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आपको सारे चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।